एक्सरसाइज 9.2 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड सेंटर फोसाई एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमारे पास एलिप्स की सूरत में दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस सूरत में जो बड़ा हिस्सा होता है एलिप्स का वो एक्स एक्सिस पर होता है, और अगर ए जो है वो वाई के नीचे हो तो फिर बड़ा हिस्सा वाई एक्सिस पर होता है। तो मेजर एक्सिस आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ए ज़ीरो, ये जो है हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो इसका सेंटर, और यहाँ पे ज़ीरो बी जो है वो एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। तो ए ज़ीरो, यहाँ पे माइनस ए ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो बी, यहाँ पे ज़ीरो माइनस बी, ये हमारे पास एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं। तो ये वैसे जैसे सर्कल को थोड़ा सा खींच के लंबा कर दिया जाए तो जो शेप बनती है हम उसको इलिप्स कहते हैं। कंपैरिजन की सूरत में ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो 3 और बी की वैल्यू 2। तो एंड्स ऑफ द हमारे पास जो सेंटर है वो तो है 0 0। दूसरी चीज़ फोकस, फोकस के लिए हमको फार्मूला चाहिए जो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के ज़रिए से, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फोकस होता है सेंटर और मेजर एक्सिस के दरमियान में, एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस के दरमियान में। और फोकस भी दो होते हैं, जिस तरह एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दो होते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से जब मैं सी की वैल्यू मालूम करता हूँ तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आंसर आ गया 5। तो अगर सी स्क्वायर 5 के बराबर है तो सी अंडर रूट 5 के बराबर। अब इसके हिसाब से हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हैं, सेंटर के बाद फोसाई, तो फोकाई या फोसाई जो है वो हमारे पास दोनों फोकस का प्लूरल है। तो चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है लिहाजा 0 कामा प्लस माइनस सी के हिसाब से 0 कामा प्लस माइनस अंडर रूट 5। फिर एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का एंड जो है उसका हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, ये 0 कामा प्लस माइनस सी नहीं बल्कि प्लस माइनस सी कामा 0 है, क्योंकि एंड्स ऑफ द जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो प्लस माइनस अंडर रूट 5 कामा 0। उसके बाद एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस वो प्लस माइनस ए कामा 0, क्योंकि मेजर एक्सिस भी एक्स एक्सिस पर है। तो ए की वैल्यू है मेरे पास 3, तो प्लस माइनस 3 कामा 0। अलबत्ता एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस जो है वो 0 कामा, एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस जो है वो 0 कामा प्लस माइनस बी के फार्मूले के मुताबिक 0 और प्लस माइनस 2। तो अब जो है आखिरी चीज़ स्केच है। तो स्केच के लिए यहाँ पे हम एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस 3 0, ये माइनस 3 0 0 2 0 माइनस 2, सेंटर 0 0, और हमारे पास दो फोकस होंगे जिसमें से एक जो है वो अंडर रूट 5 0 और दूसरा माइनस अंडर रूट 5 0। बी पार्ट में हमको जो इक्वेशन गिवन, अगर मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो इस वक्त चूँकि बड़ी वैल्यू वाई के नीचे है तो एक्स स्क्र बाई बी स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई ए स्क्र इज इक्वल टू 1। ए जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यू क्योंकि मेजर एक्सेस होता है। तो ए स्क्र हमारे पास 25, बी स्क्र इज इक्वल टू 16, सी स्क्र की वैल्यू जो है वो ए स्क्र माइनस बी स्क्र के हिसाब से 25 माइनस 16 9 आ गई, लिहाजा सी की वैल्यू 3।
अब हमारे पास जो फार्मूले हैं उनके मुताबिक इसका एक रफ से स्केच भी बना देते हैं। मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पर होंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू वाई के नीचे है। और अब हमें जो वैल्यूज़ चाहिए उनमें सबसे पहले सेंटर 0 0 पे है, उसके बाद फोकाई ये है 0, प्लस माइनस सी पर, जहाँ पे मेजर जिस एक्सिस पर मेजर एक्सिस होंगे उसी पर फोकस भी फोकाई भी जो है वो भी होंगे। तो 0, प्लस माइनस 3 एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस वो 0, प्लस माइनस ए, उसके मुताबिक ये बना 0 प्लस माइनस ए स्केयर अगर 25 है तो ए 5 हो गया। और एंड ऑफ माइनर एक्सिस ये बना प्लस माइनस बी, 0। हमारे जो माइनर एक्सिस होंगे वो एक्स एक्सिस पर। तो इसके हिसाब से जो b की वैल्यू है, b स्क्वायर 16 है तो b 4 हो गया, तो प्लस माइनस 4, 0। और अगर मैं इसका स्केच बना दूं तो स्केच के हिसाब से जो हमारे मेजर एक्सिस हैं 0, 5, 0, -5, इस तरीके से माइनर एक्सिस के एंड 4, 0, -4, 0, और जो फोकाई हैं 0, 3 और 0, -3, और यहाँ पे सेंटर जो है वो 0, 0 पर। अच्छा, सी पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है x+1 होल स्क्वायर बाय 16 y-2 होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, इसमें सबसे पहले हम x+1 को कैपिटल X ले लेते हैं और y-2 को कैपिटल Y ले लेते हैं। और अब अगर मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ यानी कि x² बाय 16 प्लस y² बाय 9 के साथ कंपेयर करूं तो a² की वैल्यू 16 और b² की वैल्यू 9, और हम जिस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं उसके मुताबिक मेजर एक्सिस आर अलोंग एक्स एक्सिस। सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो एलिप्स के लिए फार्मूला है फोकाई मालूम करने के लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 16 माइनस 9 जो कि 7 आता है, जिससे सी की वैल्यू √7 हो गई। तो अब जो मुझे चीज़ें फाइंड करनी है, सबसे पहले मुझे सेंटर चाहिए, तो कैपिटल एक्स वाई के हिसाब से 0, 0 है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन कैपिटल एक्स हमने x+1 लिया हुआ है, कैपिटल वाई हमारे पास y-2 है, तो इसका जो सेंटर है वो शिफ्टेड है, 0, 0 पर नहीं है। x की वैल्यू x+1 को 0 के इक्वल कंपेयर करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1, और y-2 को 0 के इक्वल कंपेयर करने से y की वैल्यू 2, लिहाजा हमारा सेंटर जो है वो आ गया -1, 2। सेंटर फाइंड करने के बाद जो हमको अगली चीज़ मालूम करनी है वो है फोकाई। तो कैपिटल एक्स और वाई के हिसाब से प्लस माइनस सी, 0 एज मेजर एक्सिस आर अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये लाई करेगा एक्स एक्सिस। तो x की वैल्यू है हमारे पास x+1, y की वैल्यू है y-2, और c की वैल्यू हमने √7 निकाली है, तो x की वैल्यू बनेगी -1 प्लस माइनस √7 और y की वैल्यू 2, लिहाजा हमारे जो फोकाई हैं वो -1 प्लस माइनस √7, 2। उसके बाद एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस उसका फार्मूला कैपिटल एक्स वाई के हिसाब से प्लस माइनस a, 0, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू x के नीचे है, x कैपिटल x x+1, कैपिटल y y-2, a की वैल्यू a स्क्वायर अगर 16 है तो a की वैल्यू 4 प्लस माइनस 4, 0, तो x की वैल्यू जो है वो -1 प्लस माइनस 4 एंड y की वैल्यू 2, जिससे हमारे पास जो एंड्स आते हैं
एक बनेगा -5, 2 और दूसरा बनेगा अगर हम +4 ले लें तो 3, 2। उसके बाद एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस के लिए हमारे पास x कैपिटल X कैपिटल Y के हिसाब से 0, ±b और x +1 y -2 0 ±b की वैल्यू हमारे पास b² अगर 9 है तो b की वैल्यू 3 हो गई, जिससे x जो है वो -1 हो गया और y की वैल्यू 2 ± 3। लिहाजा जो हमारे पास एंड्स बनेंगे वो बने -1, 2 + 3 5 और अगर हम माइनस वाली वैल्यू लें तो -1, तो ये हमारे पास एंड्स ऑफ द जो माइनर एक्सेस हैं वो आ गए। अब इसके हिसाब से जो मुझे फिगर ड्रा करनी है, तो फिगर ड्रा करने के लिए मैं सबसे पहले तो सेंटर और अपनी जो स्टैंडर्ड फिगर है उसके मुताबिक इसको बनाऊंगा। तो मेरे पास -1, 2 जो है ये सेंटर हो गया। उसके बाद जो मेरे पास एंड ऑफ द मेजर एक्सिस है वो -5, 2, तो 1 2 3 4 5 -5, 2 और फिर है जी 3, 2 1 2 3 3, 2। उसके बाद एंड ऑफ जो माइनर एक्सिस हैं वो है -1, 5 एंड -1, -1, तो -1, 5 1 2 3 4 5 और -1, -1, तो -1, -1 यहाँ पे आ गया। ये एक रफ सा उसका स्केच है और यहाँ पे जो फोकाई हैं तो वो -1 +√7/2, तो -1 +√7, 2 और ये जो दूसरा फोकस है ये -1 -√7, 2। तो इस हिसाब से हम एक रफ सा जो है वो स्केच बना सकते हैं हमारे इस एलिप्स का। तो ये तुम्हारे पास जो लाइन है जहाँ पे फोकस और जो एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस हैं वो मौजूद है। बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो कंफ्यूजिंग है, ठीक नहीं है। ये वाला आंसर जो है वो ठीक है कि सेंटर जो है वो -1, 2, फोकस के एंड जो है वो -1 +√7 +√7 2 और एंड ऑफ द मेजर एक्सिस -5, 2 3, 2 और एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस -1, 5 एंड -1, -1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको जो एलिप्स के शेप्स गिवन है उनके मुताबिक क्वेश्चन ऑफ द एलिप्स लिखनी है। सेंटर यहाँ पे 0 0 है, मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो 6 यूनिट्स है, माइनर एक्सिस की लेंथ जो है वो 3 यूनिट्स है, लिहाजा और मेजर एक्सिस और अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लिहाजा x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। इसके अंदर वैल्यूज की अगर मैं पुटिंग कर दूं तो मेरे पास बनता है x² / a² 36, y² / b² यानी कि 9 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है जो फर्स्ट शेप उसने मुझे दी हुई है उसकी इक्वेशन हो गई। दूसरी जो उसने मुझे शेप दी हुई है उसमें मेरे पास जो सेंटर है वो 6, -2 है, मेजर एक्सिस और अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो वो इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है। अब -2 तो दोनों में सेम है, तो जो फ़र्क है वो 6 और 13 में बनेगा। तो 6 और 13 में मेरे पास 7 यूनिट्स का डिस्टेंस बन रहा है, तो सेमी मेजर एक्सिस 7 यूनिट्स। इसी तरीके से जो b की वैल्यू है वो इन दोनों का सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है तो 6 दोनों में सेम है, 2 और -2 में मेरे पास 4 यूनिट्स का डिफरेंट बनता है, तो b की वैल्यू 4। इसके हिसाब से जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x - h होल स्क्वायर
वाई माइनस के होल स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर। मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बड़ा हिस्सा जो है वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है। बी स्केयर इज इक्वल टू 1। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स माइनस ये जो है ये मेरे एच और के हैं, तो एच की वैल्यू है मेरे पास 6, एक्स माइनस 6 होल स्केयर, ए स्केयर की बजाय 7 का स्केयर 49, वाई माइनस के की वैल्यू है मेरे पास -2, तो वाई प्लस 2 होल स्केयर डिवाइड बाय बी स्केयर, बी की वैल्यू है मेरे पास 4, तो 4 का स्केयर 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये जो मेरे पास जो दूसरी शेप है उसकी इक्वेशन आ गई। इस तरीके से इस शेप में जो एलिप्स का मेजर हिस्सा है वो वाई एक्सिस पर है, तो मेजर एक्सिस आर अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब मैं यहाँ पे जब सेंटर, ये तो मेरा एच कामा के हो गया, ए की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है तो वो 2 दोनों में कांस्टेंट 5 और 0 में 5 यूनिट्स का डिस्टेंस बनता है, और बी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 0 दोनों में सेम, 2 और 5 में जो है वो 3 यूनिट्स का डिफरेंस बनता है। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वाई माइनस के होल स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस एक्स माइनस एच होल स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले में जब मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो y माइनस के की वैल्यू मेरे पास 0, तो डायरेक्ट वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर, ए की वैल्यू मेरे पास है 5 तो 25, x माइनस एच की वैल्यू मेरे पास है 2, तो x माइनस 2 होल स्केयर, b की वैल्यू है 3 का स्केयर 9 इज इक्वल टू 1। तो तीसरी जो मेरे पास शेप है उसकी इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 को पार्ट ए में हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकाल ली है। सेंटर जो है माइनस c,2 है, ए और बी की वैल्यू भी हमको गिवन है। मेजर एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है तो फिर कुछ इस तरह की इसकी शेप होनी चाहिए, और सेंटर अगर 0 0 पर नहीं है तो हम कैपिटल एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस कैपिटल वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1। अब x जो है वो x माइनस एच और y जो है वो y माइनस के, क्योंकि शिफ्टेड सेंटर है इसका 0 0 पर नहीं है। h और k की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। h की वैल्यू जब मैं यहाँ पे -3 पुट करता हूँ, यानी कि ये हमको h और k की वैल्यू गिवन है, तो x माइनस -3 और जो y है वो y -2, इससे हमारे पास कैपिटल x की वैल्यू बनती है x प्लस 3, कैपिटल y की वैल्यू बनती है y -2। और अब अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो x प्लस 3 होल स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर, ए की वैल्यू 2 दी हुई है तो 4, और y -2 होल स्केयर और बी स्केयर, बी की वैल्यू 1 का स्केयर 1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। और हमने चूँकि मेजर एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल थे, अगर वर्टिकल होते तो हम बड़ी वैल्यू y के नीचे लिखते हैं। बी पार्ट में हमको जो एंड्स ऑफ द पार्ट बी में हमको वर्टिसेस गिवन है 4, 2, 12, 2, और माइनर एक्सिस बी की लेंथ हमको गिवन है सेमी माइनर एक्सिस की। तो सबसे पहले तो मैं सेंटर मालूम करने की खातिर ये जो दोनों एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस हैं इनका सेंटर अगर निकालूं तो 4 + 12 मेरे पास बनता है 16। या x1 + x2 डिवाइड बाई 2 का फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और 2 + 2 4 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट मालूम करने की खातिर इन दोनों के दरमियान में जो मिड पॉइंट होगा उसकी वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं। तो 16/2 मेरे पास आ गया 8, और 4 डिवाइड बाई 2 मेरे पास आ गया 2, लिहाजा सेंटर जो है वो ऑफ इलिप्स वो ये है। और अब p की वैल्यू जो है वो हमको गिवन है 2 यूनिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इससे 2 यूनिट्स ऊपर जाऊंगा 8,2 से, तो मैं एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस पे पहुंचूंगा। तो 2 यूनिट्स ऊपर जाने की सूरत में मैं पहुंचता हूं 8,4 पर, और अगर नीचे जाता हूं तो 8,0 पर पहुंचता हूं। तो वो हमारे पास एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस हो गए। अब लेकिन खैर मुझे b के साथ जो है वो a की वैल्यू चाहिए, तो वो 8,2 का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेमी में मेजर एक्सिस होंगे, तो 8,2 और 12,2 इन दोनों के दरमियान में 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है। 8 से 12 तक जाने के लिए 4 यूनिट्स, तो a की वैल्यू मेरे पास 4 हो गई।
अब ये 8,2 जो है ये मेरा एच और के है शिफ्टेड सेंटर, और ए और बी की वैल्यू मुझको पता है। तो इक्वेशन जो है मेरे पास बनेगी एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 1। और इसके हिसाब में, और मुझे कैसे पता लगा कि मेजर एक्सिस और लॉन्ग एक्सिस, तो हम देख सकते हैं कि चेंज जो है वो एक्स में आया है यहाँ पे वर्टिसेस में, लिहाजा जो मेजर एक्सिस है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। कैपिटल एक्स की बजाय मैं एक्स माइनस एच लगाऊंगा, कैपिटल वाई की बजाय वाई माइनस के लगाऊंगा, डिवाइड बाय ए स्क्र डिवाइड बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 1। इसके अंदर जब मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो एच की वैल्यू मेरे पास है 8, एक्स माइनस 8 होल स्क्र डिवाइड बाई ए स्क्र, ए की वैल्यू 4, 4 का स्क्र 16, और वाई के की वैल्यू है 2 तो वाई माइनस 2 होल स्क्र, और बी की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्र 4 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन आ गई। फोकस जो है वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में -2,3 है एक, और वर्टेक्स जो है वो 6,3 है। तो ये गालिबन दूसरी साइड का फोकस है, इस साइड का जो दूसरा फोकस है वो नहीं है। और इसमें हमारे पास जो सेंटर है वो हमको मालूम करना है। तो सेंटर से हमारे पास ये जो फोकस है और ये जो वर्टेक्स है, ये वाला डिस्टेंस c होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो a है। तो a प्लस सी जो है वो 6 यूनिट इस तरफ और 2 यूनिट्स इस तरफ, वो मेरे पास 8 यूनिट्स आ गया। जो दूसरी इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, जो इसकी वैल्यू होती है 2b। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब c स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे अगर b स्क्वायर को इस तरफ लेकर आऊँ और c स्क्वायर को दूसरी तरफ, तो 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को मैं a प्लस सी इंटू a माइनस सी लिख सकता हूँ। a प्लस सी की वैल्यू मेरे पास 8 यूनिट है, और a माइनस सी मुझे मालूम करना है। तो यहाँ से a माइनस सी मेरे पास 9/8 बन जाता है, और a प्लस सी जो है वो 8 यूनिट्स है। तो ऐड करने से ये दोनों कट गए, 2a इज इक्वल टू 9/8 प्लस 8। तो एलसीएम लेने की सूरत में 8 एलसीएम 9, 8 8 64, जिससे हमारा आंसर आता है 73/8, और a इज इक्वल टू 73/16। a की वैल्यू फाइंड हो जाने के बाद हमारे पास सेंटर की वैल्यू मालूम की जा सकती है कि अगर वो इसी ही लाइन पर मौजूद है तो 3 तो हमारे पास उसमें चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम 6 में से 73 माइनस 16 माइनस कर दें तो हम यहाँ पे सेंटर की लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। तो जो 6 माइनस 73/16 है, वो हमको यहाँ पे अगर हमारा सेंटर h k है तो h की वैल्यू दे सकता है। तो 6 माइनस 16/3 16 हमारा एलसीएम हो गया, और 6 6 36, 96 माइनस 73, जिससे हमारी वैल्यू आ गई 23/16। तो h k के हिसाब से h की वैल्यू हमारे पास 23/16, और k की वैल्यू हमारे पास 3 वो फिक्स्ड है, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स मौजूद हैं। अब हमारे पास सेंटर भी हमको पता है 23/16, 3, और a की वैल्यू भी पता है, और b की वैल्यू भी हमको पता है 3।
तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी x माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेंटर जो है वो 0 0 पर नहीं है, बल्कि हमने सेंटर फाइंड किया है। तो x माइनस एच की वैल्यू है 23/16 होल स्क्वायर ओवर a की वैल्यू है 73/16 और प्लस y माइनस के की वैल्यू है हमारे पास 3 और इसमें b की वैल्यू भी हमारे पास 3 है। 3 का स्क्वायर यहाँ पे हम 9 लगा सकते हैं या 3 का स्क्वायर लगा सकते हैं इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स होनी चाहिए। बुक के आंसर में यहाँ पे 3 पावर जो 5 गिवन है वो गलत है, 3 पावर 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट में हमको 2 वर्सेस गिवन है और सी की वैल्यू भी हमको गिवन है। तो इन दोनों वर्सेस का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 2a यूनिट्स होगा। एक वर्टेक्स अगर यहाँ पर और दूसरा वर्टेक्स यहाँ पर है 0,2 और 0,8। अच्छा, ये चूँकि चेंज y में आ रहा है लिहाजा मेजर एक्सिस जो है वो along y एक्सिस, तो 0,2 और 0,8 इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2a यूनिट हो गया और ये बनता है 8 और 2 के बीच में 6 यूनिट्स का डिस्टेंस बनता है। लिहाजा a की वैल्यू मेरे पास 6/23 हो गई। अब c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसमें अगर मैं c की वैल्यू √5 पुट करता हूँ तो √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो b स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं, 9 5 का स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, दूसरी तरफ जाकर b स्क्वायर की वैल्यू 4 या इससे b की वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट्स आ गई। तो अब हमारे पास a और b दोनों मौजूद हैं और दूसरी चीज़ जो कि हमें चाहिए वो सेंटर चाहिए। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास जो एंड्स ऑफ द वर्टिसेस हैं या मेजर एक्सिस हैं उनके बीच में हमारे पास सेंटर होगा। तो 0 और 0 को जब हम ऐड करते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 तो 0 आता है। y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 और 2 को ऐड किया 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो 0,5 हमारा सेंटर होगा। तो h कामा k की वैल्यू जो कि हमारा सेंटर है वो 0,5 हो गया। अब इसके मुताबिक जो फार्मूला है इस दफ़ा चूँकि मेजर एक्सिस आर अलोंग y एक्सिस, तो हमने फार्मूले में y माइनस के होल स्क्वायर और a स्क्वायर y के नीचे लिखना है और फिर x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जो माइनर एक्सिस है वो x के नीचे लिखना है कि हमारी जो शेप है वो कुछ इस तरह की होगी। तो इसके मुताबिक अब y माइनस के की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9, x माइनस एच की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4। तो इसको यूं भी लिखते हैं तब भी ठीक है या 0 को हम छोड़ दें तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। अच्छा, x हो या y की टर्म को आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बहरहाल इस बात का ख्याल रखना है कि मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग y एक्सिस है, लिहाजा बड़ी वैल्यू यानी कि a की वैल्यू जो है वो y के नीचे आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है और हमको एसेंट्रिसिटी इसकी मालूम करनी है। तो यहाँ पे a स्क्वायर 25 के बराबर है, b स्क्वायर 16 के बराबर है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, c स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला से। 25 माइनस 16 9 के बराबर, लिहाजा a 5 हो गया और c जो है वो 3 हो गया।
तो सी, ए और ई में जो रिलेशनशिप है, यानी कि फोकस, वर्टेक्स और एसेंट्रिसिटी में, तो ये है। इसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग की सूरत में सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 5 एक जो है हमको मालूम करना है, तो इससे ए की वैल्यू 3/5 हो गई, जो कि हमारी रिक्वायर्ड एसेंट्रिसिटी है। यहाँ पे हमको जो वर्सेस गिवन है -5,0 और 5,0, तो इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो 2a यूनिट्स हो गया। तो -5 0 से इस तरफ 5 यूनिट्स, 0 से उस तरफ 5 यूनिट्स, तो 2a की वैल्यू हमारे पास 10 यूनिट हो गई। और इनका मिड पॉइंट भी 0 0 बन रहा है, -5 + 5 डिवाइड बाई 2, 0 0 + 0 डिवाइड बाई 2 0, तो 5 यूनिट्स इस तरफ, 5 यूनिट्स इस तरफ। तो इसके हिसाब से ए की वैल्यू मेरे पास 5 यूनिट्स आ गई। दूसरी चीज़ जो कि हमको गिवन है वो ई की वैल्यू गिवन है, तो ई की वैल्यू 3/5। अब इसकी मदद से मैं सी की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। सी जो है वो ए इंटू ई के बराबर है फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 5 और ई की वैल्यू 3/5, तो 5 को कैंसिल कर देगा, लिहाजा सी की वैल्यू 3 हो गई। अब हमारे पास जो फार्मूला है सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में सी की वैल्यू 3 का स्क्र 9, ए का स्क्र 25 माइनस बी स्क्र की वैल्यू हो जाएगी 25 - 9 विच इज़ इक्वल टू 16। तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 यूनिट हो गई। तो अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो मेजर एक्सिस आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स के अंदर चेंज आ रहा है। सो एक्स स्क्र और सेंटर भी 0 0 पर है, तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 1 के हिसाब से ए स्क्र की वैल्यू हमारे पास 25 और बी स्क्र की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स मालूम करनी है। वर्टिसेस हमको गिवन है, तो वर्टिसेस अगर -5,0 और 5,0 है, तो ज़ाहिर सेंटर 0 0 हो गया। ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, जो कि ए के बराबर सेमी मेजर एक्सिस के बराबर हुआ। अब ई की वैल्यू हमको गिवन है 3/5, तो सी जो है वो ए इंटू ई के बराबर होता है। 5 इंटू 3/5 से हमारे पास सी की वैल्यू 3 आ गई। अब सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र के फार्मूला के हिसाब से 3 की वैल्यू अगर सी में पुट करें तो 9, ए स्क्र 25 और बी स्क्र की वैल्यू अगर हम मालूम करें तो बी स्क्र की वैल्यू 25 - 9 विच इज़ इक्वल टू 16। तो बी स्क्र अगर हमारे पास 16 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 1, क्योंकि मेजर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, लिहाजा जो फार्मूला हमारा बना एक्स स्क्र बाय ए स्क्र की वैल्यू 25, वाई स्क्र बाय बी स्क्र की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में है लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस 4 है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस 2 है, और हमें जो है वो एसेंट्रिसिटी मालूम करनी है। तो अगर मैं एक्स स्क्र बाय एक्स स्क्र के फार्मूले की बजाय जो फार्मूला सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, इसके ज़रिए से डायरेक्ट सी की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। ए स्क्र की वैल्यू बनेगी 4 का स्क्र 16, बी स्क्र की वैल्यू 2 का स्क्र 4, तो आंसर आ गया 12। और अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँ, तो 12 का स्क्वायर रूट होता है 4 इंटू 3। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और √3 एज इट इज़, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू 2 √3 हो गई। सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो सी इज़ इक्वल टू ए इंटू ई का हमारे पास फार्मूला है, जो कि सी, ए और ई को आपस में मिलाता है, उसके मुताबिक यहाँ पर मैं वैल्यू की पुटिंग करूँ
तो सी की वैल्यू हमने 2√3 निकाली है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2√3/4 इज इक्वल टू ई, जिससे ई की वैल्यू आ गई 2, 4 को काट के 2 कर देगा, तो √3/2 जो है वो हमारी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 5 में है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी एक्स माइनस 5 प्लस सी इक्वल टू 0 विल टच x²/4 प्लस y²/1 इज इक्वल टू 1। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो पर इलिप्स को टच करती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के तहत। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी विल टच x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 फॉर c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। ये हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। उसके मुताबिक सबसे पहले तो मैं लाइन को अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं, तो गिवन लाइन जो है x प्लस सी इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू x प्लस सी। तो अब मेरे पास m की वैल्यू 1 हो गई x के कोएफिशिएंट के तौर पर, c की वैल्यू c ही है और a² की वैल्यू मेरे पास 4 और b² की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के तहत फॉर c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b², मैं a² की वैल्यू अगर पुट करूं 4, m² की वैल्यू, m की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और b² की वैल्यू 1 है। तो इससे मेरे पास 4 + 1 5 आता है, जिससे c की वैल्यू √5 हो गई, बल्कि प्लस माइनस √5 इसके रूट लेते हुए दोनों साइन लगा। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी में हमारे पास लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 5 प्लस सी, और ये इलिप्स x² 3 प्लस y²/4 को टच कर रही है। इसकी खातिर अगर मैं गिवन लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखूं 2x प्लस सी इज इक्वल टू वाई, तो मेरे पास m की वैल्यू 2x का कोएफिशिएंट और c की वैल्यू c, a² की वैल्यू मेरे पास इस दफ़ा 4 और b² की वैल्यू 3, और मेजर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग y एक्सिस है। जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस हो तो फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के हिसाब से c² इज इक्वल टू इस दफ़ा a² इंटू m² नहीं, बल्कि b² इंटू m² प्लस a²। तो यहाँ पे वैल्यू की पुटिंग की सूरत में b² की वैल्यू मेरे पास है 3, m की वैल्यू है 2 और a² की वैल्यू है 4। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 16, जिससे c की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। तो जब हमारे पास मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस हो, यानी कि बड़ी वैल्यू y के नीचे हो, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो उसमें चेंज आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सी में सबसे पहले तो हम गिवन लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू -x माइनस c। तो इसके मुताबिक m की वैल्यू -1, c की वैल्यू -c और a² की वैल्यू जो है वो हमारे पास 25, b² की वैल्यू 11। तो c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b², और चूंकि मेजर एक्सिस आर अलॉन्ग x एक्सिस, तो m² के साथ जो है वो a², अगर मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस हो तो m² के साथ b² लगाते हैं। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज की पुटिंग की सूरत में c की बजाय अगर -c भी लगा दें तो इवन पावर की वजह से नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। a² की वैल्यू 25 है और m की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा
और बी स्क्वायर की वैल्यू 11। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 11 जो कि हमको देता है 36। तो सी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 6 हो गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेन एंड नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट 1, 2 टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9। तो इसमें जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है वो है x1 ओवर x1 ओवर a स्क्वायर प्लस y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से अगर मेजर एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस हो, चूँकि मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस है तो ये a स्क्वायर हम उठा के यहाँ पे लगा देते हैं और b स्क्वायर उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। अब x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो x1 की बजाय 1 इंटू x और b स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है 4। इस तरीके से y1 की वैल्यू है मेरे पास 2 इंटू y और a स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मेरे पास 9। तो 9 और 4 का मेरे पास एलसीएम जो है वो 36 और ये बनेगा 9x और ये बनेगा 4 टाइम 2 इज 8y इक्वल टू 1। सो 9x प्लस 8y और ये 36 इस तरफ जब आएगा तो माइनस 36 इक्वल टू 0। लिहाजा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास 9x प्लस 8y माइनस 36 हो गई। इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है उसका फार्मूला है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x ओवर a स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर y1 बाय b स्क्वायर। यहाँ पे अब मसला ये है कि ये हमारे पास उस सूरत में फार्मूला इस्तेमाल होगा जब मेजर एक्सिस आर अलॉन्ग x एक्सिस, और चूँकि हमें जो इक्वेशन गिवन है उसमें मेजर एक्सिस आर अलॉन्ग y एक्सिस, तो हम यहाँ पे y के नीचे जो है वो a स्क्वायर और यहाँ पे x के नीचे जो है वो अब b स्क्वायर कर देंगे। अब फार्मूले में पुटिंग की सूरत में मेरे पास जो x1 y1 की वैल्यू है वो है 1, 2। तो ये x1 हो गया और ये मेरा पास y1 हो गया। a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 9 है और b स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 और x1 की बजाय 1 और b स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 4 है। इस तरीके से y माइनस y1 जो कि y1 की वैल्यू 2 है और y1 की बजाय नीचे भी यहाँ पे 2 और b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 9 है। इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में ये बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस 1/4 को अगर ऊपर लेकर जाएं और 2/9 को अगर ऊपर लेकर जाएं तो 9/2 इंटू वाई माइनस 2। सिंप्लीफाई करने की सूरत में 4x माइनस 4 और ये बनेगा अगर हम फ़िलहाल मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ और फिर 2 को ख़त्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8x माइनस 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई ख़त्म हो गया, बाकी 9 रह गया। 9 इंटू वाई 9y माइनस 18। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन की सूरत में मेरे पास बनेगा 8x माइनस 9y और माइनस 18 इस तरफ आकर प्लस 18 और माइनस 8 से प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट बी है उसमें भी हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए जो हमने फार्मूला बनाया है वो है x1 ओवर a स्क्वायर प्लस y1 ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस फार्मूले में हम a स्क्वायर की वैल्यू 7 लेंगे। मेजर एक्सिस आर अलॉन्ग x एक्सिस, लिहाजा फार्मूले में किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है। x1 और y1 के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 और 6 है। a स्क्वायर की वैल्यू 7 है और b स्क्वायर की वैल्यू 4 है।
तो इस फार्मूले में अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूं तो 3x ओवर ए स्क्वायर की बजाय 7 और यहाँ पर 6y अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 4 इज़ इक्वल टू 1। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 7 4 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 12x और 4 7 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42y इक्वल टू 1। तो ये बनता है जी 12x प्लस 42y इज इक्वल टू 28। और अगर 2 पर डिवाइड कर लें तो 6x प्लस 21y और ये जो 14 बनेगा तो उसको अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो -14 इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला है x माइनस x1 ओवर x1 बाय ए स्क्वायर y माइनस y1 ओवर y1 बाय बी स्क्वायर। और ये भी उस सूरत में जब मेजर एक्सिस आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो कि यहाँ पे हमारा केस है। तो जिस तरह हमने x1 y1 की वैल्यू 3,6 ली हुई है और ए स्क्वायर की वैल्यू 7 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने की सूरत में x1 की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ, x1 की वैल्यू 3, ए स्क्वायर की वैल्यू 7, y माइनस y1 की वैल्यू 6 और यहाँ पे भी y1 की वैल्यू 6 और बी स्क्वायर की वैल्यू 4। अब इसके सिंप्लीफिकेशन से अगर मैं 3/7 को ऊपर लेकर जाऊँ तो 7/3 इंटू एक्स माइनस 3, 4/6 जो है वो कट के 3/2 हो जाते हैं, जो ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा। y माइनस 6 3 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में 3 दोनों साइड से बस कट गया। 7x माइनस 21, 2y माइनस 12 और सिंप्लीफाई करने से बनता है 7x माइनस 2y और माइनस 21 प्लस 12 इक्वल टू 0। लिहाजा 7x माइनस 21 और 11 माइनस 2 तो 9। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट सी में भी हमारे पास जो पॉइंट गिवन है और इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 ओवर ए स्क्वायर y1 ओवर बी स्क्वायर, मेजर एक्सिस आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो 1 इंटू एक्स ओवर 4 और 1 इंटू वाई ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू है 1। तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 और x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। इसी तरीके से एक फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो हमारा फार्मूला है x माइनस x1 और x1 बाय ए स्क्वायर y माइनस y1 y1 बाय बी स्क्वायर इफ मेजर एक्सिस आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो कि हैं। तो यहाँ पे x1 y1 की बजाय 1 1 ही है, तो x माइनस 1 ओवर 1 बाई ए स्क्वायर की बजाय 4, y माइनस 1 और y1 की बजाय 1 और बी स्क्वायर की वैल्यू 1। तो ये 1/4 ऊपर जाके 4 हो जाएगा। 4 इंटू एक्स माइनस 1, 1/1 ऊपर जाके 1 ही रहेगा। -1 तो सिंप्लीफाई करने से 4x माइनस 4, y माइनस 1, 4x माइनस y और -4 प्लस 1 से -3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये कि इस एलिप्स को और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो हमारे पास जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह की हो सकती है कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और जिसके ये परपेंडिकुलर है वो इक्वेशन हमको गिवन है। तो स्लोप ऑफ गिवन इक्वेशन अगर मैं मालूम करूं, ये जो मेरी गिवन इक्वेशन है
इसके मुताबिक इसका स्लोप जो है वो -a/b के फार्मूला से -9/8 हो जाएगा। और अब चूंकि मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन इस गिवन इक्वेशन के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा -9/8 का नेगेटिव रेसिप्रोकल 8/9 हो गया, तो m की वैल्यू तो 8/9। अब हमारे पास लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसमें मैंने m तो मालूम कर लिया, c मालूम करने की खातिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की हेल्प लेते हैं। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर मेजर एक्सिस आर अलोंग x एक्सिस, और अगर मेजर एक्सिस आर अलोंग y एक्सिस तो फिर इसमें थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे a स्क्वायर की बजाय b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास y के नीचे है। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 4, m की वैल्यू हमने 8/9 फाइंड की है, मैं वो लगा देता हूँ। 8/9 का स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मेरे पास 9 है, तो c स्क्वायर की वैल्यू बनी 4, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9। तो अगर 81 हम इसका एलसीएम ले लें तो ये 256, 9 1s are 9, 8 times 9 is 72, तो 256 प्लस 729 is 985/81। तो c की वैल्यू बनती है √985 ओवर 81 का स्क्वायर रूट 9। अब c की इस वैल्यू के मुताबिक जो y इज इक्वल टू mx प्लस c का हमारे पास फार्मूला है, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बनती है y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 8/9 और c की वैल्यू बनती है 985 √9। तो 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 9y इज इक्वल टू 8x प्लस √985। अब जो बुक का आंसर है वो उसको लाने की खातिर हमें जो है वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये लगानी पड़ेगी, लेकिन ये गलत है। अगर हम a स्क्वायर y के नीचे हो तो फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये दूसरी वैल्यू बनती है, और अगर बड़ी वैल्यू x के नीचे होती तो फिर ये वाली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ठीक थी। लिहाजा बुक का आंसर जो है वो इस सूरत में गलत है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट बी है इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने मालूम करनी है। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला है वह है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। अब इस लाइन की जो सूरत हाल है वो ये है कि ये एलिप्स को टेंजेंट है और जिस लाइन के ये पैरेलल है उसकी हमको इक्वेशन गिवन है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है और गिवन लाइन जो है वो हमको गिवन है। तो दोनों लाइनों के जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होंगे। तो m की वैल्यू मैं यहाँ पर -a/b के फार्मूले से मालूम कर सकता हूँ, -6/21। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन एंड रिक्वायर्ड लाइन विल बी इक्वल। और क्यों इक्वल? एज दे आर पैरेलल। तो m का मसला तो जो है हमारे पास वो हल हो गया। और जो अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ 2/7। तो 3 टाइम 2 is 6, 3 टाइम 7 is 21। अगला मसला जो है वो c का है, और c के लिए हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c स्क्वायर इज इक्वल टू, इस बार a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो x के नीचे है तो m स्क्वायर के साथ a स्क्वायर लगेगा, और अगर बड़ी वैल्यू y के नीचे हो तो फिर m स्क्वायर के साथ b स्क्वायर लगता है। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू है 7,
m की वैल्यू हमने -2/7 निकाली हुई है, वो अगर हम इधर पुट कर दें तो -2/7 का स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 4। सिंप्लीफाई करने से ये बनता है -2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 इस 7 के साथ काट के 7 हो जाएगा और +4, तो 7 LCM 4 7 टाइम 4 इज़ 28, आंसर आया 32/7, जिससे c की वैल्यू बनती है ±√32 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 16 × 2 लिख सकता हूं डिवाइड बाय 7, तो ±4√2/7। तो y = mx + c के हिसाब से मैं यहाँ पे यानी कि ऐसी दो लाइनें होंगी ना, एक ये लाइन भी जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, तो इसलिए हमारे पास c की ऐसी दो वैल्यू आई हैं। तो m की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -6 इस इक्वेशन के अंदर y = mx + c जो है, तो -2/7 और ±4 यहाँ पे x और 4√2/7, तो 7 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दो 7y = -2x + -4√2। इसको सिंप्लीफाई करने से अगर 2x को इधर लेकर आए 2x + 7y और ±4√2 = 0, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आती हैं। अब बुक में जो आंसर है वो इसका भी ठीक नहीं है, बहरहाल ये आंसर ठीक है।